मुझे लास्ट में पे करना था 400 रुपीज़ एंड आई वाज नॉट हैविंग। हो जाए, बट द यूट्यूब जर्नी इज़ नॉट दैट ईजी। अभी सो के उठी हूँ, पर शक्ल से नहीं लग रहा है ना। यस, अभी हो गए हैं रात के 8:30 और मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं सो गई थी। और अभी मेरे फ्लैटमेट ने मुझे चाय बना के दिया है, सो आई विल हैव इट एंड देन विल स्टार्ट। माँ, तू क्या खाएगा? तू भी सो रहा था मेरे साथ? हाय, से हाय। कितना क्यूट है ना। सो मैंने अपना मन बनाया और मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। सो यहाँ पे मैंने अपना 2.5 आवर्स का लेक्चर कंप्लीट किया था एंड उसके बाद बीच में मेरी फ्रेंड भी आ गई। सो शी वाज सेइंग समथिंग रिलेटेड टू चाय पिएगी एंड ऑब्वियसली आई लव यू सो मच फॉर मेकिंग टी फॉर मी डार्लिंग। सो दैट इज आई जस्ट फिनिश माई पॉलिटिकल रिविजन और अब मैं लेंगी आधे घंटा का ब्रेक, आधे घंटा, बिकॉज मेरे को खाना भी खाना है। तो वो करके, और पता नहीं कि मेरा मन अचानक से अजीब सा फील हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ देख लूँ। देखूँगी अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो इट डिपेंड्स। प्रोबेबली क्राइम पेट्रोल में देखती हूँ तो क्राइम पेट्रोल देखूँगी, या हो सकता है नहीं भी देखूँ तो आई विल अपडेट। इसके बाद मैंने कंप्लीट किया पॉलिटी के 2 लेक्चर्स। 2 टॉपिक्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर वाला और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, तो टुडे आई गॉट टू नो अबाउट इट। दे बेसिकली कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको भी बता देती हूँ। कैबिनेट एक छोटा सा बॉडी होता है, बेसिकली जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं जो हाई रैंक के होते हैं, जो मेन होते हैं, उनको कैबिनेट बोलते हैं। और ये कुछ 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, टोटल का 15% बोलते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट रैंक के होते हैं और प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो सारे पावर इनके साथ होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो टोटल स्ट्रेंथ का 15% होता है, चाहे आप स्टेट लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे। तो ये था। उसके बाद मैंने खाया लेज़ एंड देन आई वाज अगेन बैक फॉर द सेकेंड लेक्चर एंड यहाँ पे फिर थोड़ा सा जो है कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। देन पार्लियामेंट अभी चल रहा है, कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स अलॉन्ग विद इंटरनेशनल रिलेशंस दैट आई एम स्टडिंग राइट नाउ। और ये है। उसके बाद काफ़ी सारी केस स्टडीज़ किए थे आज, जैसे रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाना, जो बताते हैं लेजिस्लेचर असेंबली को डिसॉल्व करना या सस्पेंड करना, तो बेसिकली इसको जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में ही आता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इंटेंशन मालाफाइड हो, अदरवाइज़ नहीं आता। तो आज की इंटरेस्टिंग बात ये है कि थोड़ा सा दुख हो रहा है एक्चुअली। अभी रिसेंटली ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन हुए हैं। सो आई सिंस यू नो आई एम अ फ्रीलांसिंग वर्कर, तो यू नो ऑफ सीज़न चल रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग मच वर्क, सो ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो रेंट वगैरह में चला जाता है, तो मुझे पता ही नहीं था। एंड देन मैंने अपने अकाउंट में सर्च किया था हाउ मच बैलेंस आई हैव एंड फिर बिकॉज आई वॉज फिलिंग अ फॉर्म एंड उसके लिए था कि रजिस्ट्रेशन फ़ी मुझे लास्ट में पे करना था 400 रुपीज़ एंड आई वॉज नॉट हैविंग इट। और मेरी जनरली मुझसे किसी से बोला नहीं जाता, तो ये है। ड्यू टू दैट आई कुडंट फिल माई फॉर्म। हालांकि अभी मैंने गिम्बल के लिए खाना वाना ला के रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है अभी अभी थोड़ा टाइम मेरा स्ट्रगल चलने वाला है, 1-2 महीने, और एग्ज़ाम्स भी है, तो आई विल नॉट टेक मच वर्क। तो ये है कि बस स्ट्रैटेजी ये है लाइफ की कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, देयर इज़ नो मच स्ट्रैटेजी। यू नो, जब आप इस प्रिपरेशन में आते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो देखने को मिल जाती है। एंड एज यू नो आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन यूट्यूब नाउ डेज़, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है। वो मेरे को शॉर्ट्स बनाने में 15-20 मिनट लगता है, सो आई यूज़ टू मेक इट। इसके अलावा आई डोंट हैव टाइम। बट या इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि द अनदर चैनल ऑफ माइन, द UPSC डायरी, देयर आई स्टार्टेड यू नो पुटिंग द एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक NCERTs कवरिंग अप ऑल दैट फैक्ट। नीड योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। सो या अगर आप बिगनिंग हो इस जर्नी में एंड यू वांट योर बेसिक्स टू बी यू नो स्क्रैच से कोई जो है आपको समझाए, देन यू मे कैन गो टू द चैनल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इट्स द UPSC डायरी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। काफ़ी कंटेंट अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो या आई वुड आस्क फॉर द सपोर्ट दैट इफ़ यू कैन, बिकॉज लिटरली मैं द रीज़न बिहाइंड वाई आई केम टू यूट्यूब इज़ लाइक आई वॉन्टेड टू लीव ऑल द वर्क, कि सिर्फ पढ़ के इतना कुछ अर्न हो जाए
बट द यूट्यूब जर्नी इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि इंडिया की पब्लिक का जो इंटेंशन एंड मोटिवेशन है, दैट इज़ वेरी क्वाइट हार्ड टू break off. It's very hard to even understand what they want exactly. Study vlogging में कचरा content is getting thousands of views, but जो logical content है they don't get much views. बहुत से reasons है, तो ये है. But I'm happy that whosoever my subscribers are, they are at least understanding my viewpoint. So it's good. Like मैं यहाँ पे किसी को मतलब क्या बोलते हैं, yeah, I'm not making any short of slam. I'm just sarcasm के सेंस में नहीं बोल रही हूँ. बट हाँ, मेरा थोड़ा ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि things not get easy the way you think, because many a times there is a situation when you literally wanted to work hard, but आपकी जो external factors है, they stop you from doing so. Unlike you all who get lot of time to study, they don't have any work, they're getting financial support from family and all. You people are very lucky यार. बस पढ़ो और जी जान लगा दो, क्योंकि literally में your family, your nearby people, the people around you are helping you a lot. बट फिर मेरे जैसे लोग भी होते हैं इस प्रिपरेशन में, जिसका बैक एंड कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वो हाथ पर मारते हैं. बट ठीक है, हाथ पर मारने से क्या होता है. आई जस्ट लव स्ट्रगल, बिकॉज आई बिलीव कि भगवान स्ट्रगल उसको देता है जिसमें उसे उसके साथ डील करने की जिसकी ताकत हो. मेरे को लगता है मेरे अंदर उतनी ताकत अब बची नहीं है. शायद मैं थोड़ा सा डाउनफॉल देख रही हूँ, तो दैट इज़ द केस. डाउनफॉल इज़ ऑल गुड. जस्ट शेयरिंग माई व्यू पॉइंट. मेरे पास कोई ख़ास है नहीं. आई रिमेंबर I guess 2 दिन पहले की बात है. So something happened. I got a panic attack and I fell on my knees. I started crying so badly and then I was like, I slapped myself, trust me, कि बस कर भाई, कितना थप्पड़. मतलब एक होता है ना कि आप कितना आप जो है और टूटोगे. तो फिर उसके बाद थप्पड़ मार के मैंने अपने आप को खुद यही बोला कि it's not a time to break. It's a time where you are supposed to show off to yourself that you're the best. Comeback is very important in your life and remember, internal motivation से बड़ा कोई motivation नहीं होता. कोई कर हर मैदान फतेह से आपके अंदर motivation नहीं आने वाला है. तो इट्स लाइक जब मैंने लाइफ में अपना सब कुछ छोड़ दिया पीछे, अच्छी खासी एक इमेज को छोड़ दी, सब कुछ तोड़ ताड़ के जब मैं इस प्रिपरेशन में कूदी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा. बट यार तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू. कीप सपोर्टिंग प्लीज़. आई लिटरली वांट योर सपोर्ट. इस साल प्लीज़ कर दो यार, ताकि कल को मैं यूपी आई डोंट नो वेदर आई वुड बी एबल टू क्रैक और नॉट, बट या कल को अगर इफ़ आई एम एबल टू क्रैक इट, ट्रस्ट मी, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू. और पता है मेरे को इतना गुस्सा आ रखा है कि उस 400 रुपये के कारण मैं फॉर्म नहीं भर पाई. सॉरी. तो पता है मेरे ये वाला गुस्सा कब शांत होगा, जब आज से कुछ टाइम के बाद वो 400 लोग मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि अक्षता मैम थैंक यू सो मच, आज आपके कारण मैं फॉर्म भर पाई. और मैं सच में बता रही हूँ यार, मैं ना जी जान लगा दूँगी इस चीज़ को पूरा करने के लिए. आई डोंट वांट कि कभी यूट्यूब की अर्निंग हो तो उससे मैं ऐश काटूँ. ये मैंने एक्सटर्नल स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मेरे जैसे काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट है हु आर वर्किंग सो हार्ड एंड दे लिटरली वांट सम सपोर्ट. ट्रस्ट मी, आई वाज वर्किंग एज अ सोशल in a social organization as a social activist for a long period of time, and giving back to the society is the ultimate motivation of mine, and yeah, that is the case. So keep on supporting. चोचले देख लो तुम लोग. थोड़ा अच्छे कंटेंट देखो यार, मतलब अच्छी चीज़ें देखो जहाँ तुम्हें कुछ सीखने को मिले. बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में. मुझे नहीं पता मैं वीडियोस अभी आगे बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, कितना बना पाऊँगी, क्योंकि उतना मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कि इट्स वर्किंग नाइसली. सो फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है. तो दैट इज़ द केस. एंड बस यही बोलूँगी यार, कीप ऑन सपोर्टिंग. तुम्हारा सपोर्ट अभी ज़रूरी है, कल को मैं तुम्हारा सपोर्ट कर पाऊँ उसके लिए. और मेरे मार्क माई वर्ड्स, अक्षता ठाकुर झूठ नहीं बोलती. एंड
थोड़ी सी सैड थी तो सोचा शेयर कर लूँ अपनी बातें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ़ यू आर हेयर एंड ऑब्वियसली आई लव यू ऑल गाइस। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। क्या हो गया? अरे अरे पकड़ो इसको। क्या हुआ? क्या हो गया गिम्बलो? लड़ाई झगड़ा झंझट, झगड़ा झंझट बेबी करेगा, लगाई करेगा। पूछी क्या हुआ? क्या हुआ गिम्बल? सो जाओ जाके, चलो सो। गुड नाइट।